Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Yesterday we learned present continuous tense and now we are moving forward towards the next tense of continuous family, which is past continuous tense. कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, आज हम उसी कंटिन्यूस फैमिली के हैं। अच्छा, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। लाइकवाइज पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज हम उसी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव फैमिली के दूसरे टेंस की तरफ पढ़ रहे हैं, जो है क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसमें भी तीन चीज़ें हम देखेंगे। अगर तो जुमला आपको उर्दू में मिला हुआ है तो आप ये देखेंगे कि क्या उसमें ये है। अगर जुमला आपको सिंधी लैंग्वेज में मिला हुआ है कन्वर्ट करने के लिए तो आप ये देखेंगे। अगर जुमला आपको इंग्लिश में मिला हुआ है तो आप ये देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे, ये देखेंगे। अगर उसमें ये हैं तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट इट कि दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, अब इसकी उर्दू सिंबल्स क्या हैं? सबसे पहले इसकी उर्दू सिंबल हैं रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है। अच्छा, रहे या रहा, रही, ये है कंटिन्यूस की निशानी। कल हमने पढ़ा था रहा है जो है वो प्रेजेंट की निशानी है, हैं जो है वो प्रेजेंट की निशानी है, था, थे, थी, ये पास्ट की निशानी है। तो पास्ट कंटिन्यूस की निशानी रहा था, रहे थे, रही थी। अब रहा, रहे, रही, ये कंटिन्यूस की निशानी है, था, थे, थी, ये पास्ट की निशानी है। ठीक है। अच्छा, अगर यही सेंटेंस आपको सिंधी में दिया जाए तो उसमें निशानियाँ क्या होंगी? रहो हो, रहा होया, रही हुई, रहूँ हुयों, रहो होस, रहा होया सी। अब इस डैश डैश का मतलब है इन जैसी और भी, रहा हुआ सी वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब ये इसकी सिंधी और उर्दू की निशानियाँ हैं। अच्छा, अगर हमें सिंधी में या उर्दू में सेंटेंस दिया जाए और उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो इंग्लिश में उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है वॉज, ठीक, एक तो है वॉज और दूसरा है वर। ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये जो वॉज है ये किस किस के साथ जो है वो यूज़ होगा? वाज यूज़ होता है आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है? यानी कोई भी एक नाम, लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे किसी बेजान चीज़ का हो, लेकिन एक नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या लगेगा? वाज। अच्छा, अगर सब्जेक्ट की जगह में हो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा नाम हो अगर सब्जेक्ट में, जैसे अली और अहमद, नाजिया और शाजिया, ज़मीन और आसमान, तुम और हम, यानी ये एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हों तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में लगेगा वर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ सेम रहेगी, कल भी मैंने आपको बताई थी कि कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कोई भी टेंस हो, इस पूरी कंटिन्यूस फैमिली के साथ जो एक्शन वर्ब लगेगा वो होगा इंग फॉर्म वाला। ठीक है, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, यानी जैसे रीडिंग, कमिंग, गोइंग, सीइंग, वॉचिंग, प्लेइंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब इसमें लगेगी। अच्छा, अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस इसके कैसे बनते हैं? अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको देख के रखेंगे? सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट में इनमें से कोई है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा, अगर सब्जेक्ट में से इनमें से कोई है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, इंग फॉर्म कंटिन्यूस हो गया तो इंग फॉर्म ही एक्शन वर्ब की इंग्लिश में लगेगी। ये आप जो है ना समझ जाएं, कन्फर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप।
अगर सेंटेंस नेगेटिव का है और पास्ट कंटिन्यूस का है तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगेन हेल्पिंग वर्ब विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एक्शन वर्ब मीन्स इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का है तो फिर आप सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव हो गया, इस नॉट से नेगेटिव हो गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसकी सिंपल सी फॉर्मेशन है। अब इस पर ज़्यादा मैं बहस इस पर इसीलिए ज़्यादा इसको टाइम नहीं देता क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आप अब जल्दी समझ भी रहे हैं, आपका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, आप होमवर्क भी सबमिट करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप तकरीबन 99% आपका होमवर्क सही जा रहा है। 1% इंसान है, ज़रूर गलतियाँ हो जाती हैं, आप अभी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो रहे हैं, इंशाल्लाह और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस है मैं ख़त लिख रहा था। ठीक है, मैं ख़त लिख रहा था। अब ये सिंधी उर्दू में है। अब सबसे पहले देखें इसमें एक्शन वर्ब है, हाँ एक्शन वर्ब, ये देखें रहा, सॉरी लिख, ये एक्शन वर्ब है, इसमें ये लिख एक्शन वर्ब है। अब दूसरा उर्दू में सेंटेंस है, उर्दू में निशानी देखें रहा था, ये लिखा हुआ है रहा था, ये वाली निशानी मैच हो गई, हम कंफर्म हो गए कि ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस का है। अच्छा, आप सिंधी में आते हैं, माँ ख़त लिखी रहे हो होस। अब ये देखें यहाँ पर एक्शन वर्ब, ये देखें लिखी, लिखना एक्शन वर्ब है। अच्छा, काम हो रहा है लिखने का। रहे हो होस, ये देखें रहे हो, यहाँ पर रहे हो होस, रहा हुआ सी, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये देखें ये निशानी भी मैच हो गई, हमें कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव का सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे मैं, आई। अब आई के साथ ये पॉजिटिव सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये देखें आई के साथ लगेगा वॉस, आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉस। उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइट, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, हो गया आपका सेंटेंस कन्वर्ट। अच्छा, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगेगा वॉज, उसके बाद नॉट, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर, हो गया। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, अब वॉज बाहर आ गया तो डब्ल्यू कैपिटल, वॉज। आई हमेशा ही कैपिटल होता है, जब अकेला आता है तो हमेशा कैपिटल ही होता है, बड़े बीच में आए, आखिर में आए या शुरू में आए, वॉज आई। उसके बाद एक्शन वर्ब राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट आई, नॉट, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे 5 to 15 स्केल के लिए जो मैं आज लेके आया हूँ वो हैं सिनोनिम एंड देयर वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 5 मार्क्स हैं, ये आपको उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब वर्ड्स सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स या सेम मीनिंग वर्ड्स या अदर वर्ड्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड। अब ये मैंने मीनिंग्स किसकी लिखी है, मीनिंग मैंने इन वर्ड्स की लिखी हैं। अब ये सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं तो इसका मतलब है दोनों की मीनिंग ये सेम ही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे आज का पहला हमारा जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। अब प्रूडेंट की जो सेम मीनिंग या सिमिलर मीनिंग वर्ड या सिनोनिम जो है वो है काशस। अब इन दोनों की मीनिंग है अक्लमंद या होशियार। ठीक है, प्रूडेंट किसको कहते हैं, जो शख्स अक्लमंद हो या होशियार हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड है फ्लटर। फ्लटर, फ्लटर की माने होती है तैरना, इसका सिनोनिम या अदर मीनिंग वर्ड है फ्लोट। अब फ्लटर और फ्लोट दोनों की मीनिंग क्या बनेगी, तैरना, क्योंकि सेम मीनिंग वाला वर्ड है तैरना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जेन्युइन। अब इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सर्किल किया है, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ये स्पेल करेक्शन में आ सकती है। जेन्युइन, अब जेन्युइन की माने होती है असल। असल कहते हैं ना, ये चीज़ ओरिजिनल है, जेन्युइन है, असल चीज़ है।
तो जेन्युइन का सिनोनिम मीनिंग वर्ड है ओरिजिनल, ओरिजिनल माने असल। अच्छा, उसके बाद वर्ड है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स की माने होती है पहली, पहली जिसको सिंधी में कहते हैं गुझारत, ठीक है, पहली, कहते हैं ना पहलियाँ ना बुझवाओ। अब पैराडॉक्स की माने पहली होती है, इसका सिनोनिम या सेम मीनिंग वर्ड है पजल। पजल, पजल भी माना मतलब पहली होती है ना, हम किसी को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बात कर रहे होते हैं, छुपी हुई बात, उसको पैराडॉक्स कहते हैं या पजल कहते हैं, ठीक। उसके बाद वर्ड है ट्रैम्प। अब ट्रैम्प का जो सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो है वांडरिंग। अब ट्रैम्प किसको कहते हैं? ट्रैम्प किस कहते हैं? आवारा गर्द आदमी को। मिसाल तौर एक शख्स है वो आवारा है, आवारा घूमता रहता है, फिरता रहता है, रुलता रहता है, यानी रोलू जिसको हम कहते हैं आवारा, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैम्प या वॉन्डरिंग पर्सन, ठीक है ना, इसकी माने आवारा गर्द। उसके बाद वर्ड है मेंटोर। अब ये मेंटोर वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। मेंटोर की माने होती है गाइड यानी रहनुमा, या मेंटोर का सिमिलर वर्ड टीचर भी होता है। टीचर को भी मेंटोर कहते हैं क्योंकि टीचर आपका रहनुमा होता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन सीख रहे हैं, तो मैं एज अ टीचर, एज योर मेंटोर क्या कर रहा हूँ? मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ। आपके लिए लैंग्वेज को सीखना या ये टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टेस्ट में किस किस तरीके से आ सकता है। ये क्या, ये रहनुमाई कर रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा, मेंटोर का मतलब है गाइड, रहनुमा या उस्ताद, टीचर। अच्छा, उसके बाद वर्ड है हमारे पास कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का मतलब होता है, या सिमिलर मीनिंग वर्ड होता है सरेंडर यानी अतात करना। अब सरेंडर का मतलब आपने देखा होगा कि जब फौज या पुलिस किसी डाकू के पास पहुंच जाती है या किसी के पास पहुंच जाती है, उसको कहते हैं कि हथियार अपने फेंक दो। इसको कहते हैं हथियार फेंकने को कहते हैं सरेंडर कर देना। जब वो अपने हथियार फेंक देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हाथ ऊपर कर देते हैं, इसका मतलब होता है फिर वो क्या कर रहे होते हैं? वो पुलिस की अतात कर रहे होते हैं। यानी अतात का मतलब होता है फर्मा बरदारी या बात को मानना, ठीक है ना। तो जब उन्हें पादरों का खौफ हो जाता है ना कि अब हमें पादर पढ़ने वाले हैं, जूते पढ़ने वाले हैं, तो फिर वो उनकी अतात करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अतात करना यानी बात मानना, फिर वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का जो सिमिलर मीनिंग वर्ड है वो है कैप्चुलेट। अब यहाँ पर एक बात आप समझ जाएं, वो ये कि अब मैंने ये वर्ड लिखे हैं, ये सिनोनिम लिखे हैं। अब IBA मेरे वर्ड और सिनोनिम का पाबंद नहीं है। IBA हो सकता है आपको ये वर्ड में दे और सिनोनिम में ये दे दे, तो ये इम्पॉर्टेंटली दोनों अच्छे से याद कर लें। हो सकता है IBA आपको कहे काशस का सिनोनिम मीनिंग वर्ड लिखो, ये आपको मीनिंग में सिनोनिम में दे दे ऑप्शंस में, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये वर्ड लिखे हैं तो IBA भी ये वर्ड लिखेगा और सिनोनिम ये देगा। IBA आपको ये वर्ड दे सकता है, ये सिनोनिम दे सकता है, बात एक ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है कन्विक्ट। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, ये मैं थोड़ा मिक्स में लिखता हूँ, मिला के लिखता हूँ, इसलिए मैंने N और V को मिक्स कर दिया है। ये है कन्विक्ट, CONVICT। कन्विक्ट का मतलब होता है क्रिमिनल यानी मुजरिम, ठीक है ना। कहते हैं ही इज़ अ कन्विक्ट, वो कन्विक्ट है, मुजरिम है वो, ठीक है ना। कन्विक्ट का मतलब होता है क्रिमिनल यानी मुजरिम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस की माने होती है कोई चीज़ बहुत अहम, इम्पॉर्टेंट या वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। मोमेंटस तमाम अहम। अच्छा, उसके बाद वर्ड है मेनेस। अब ये स्पेलिंग में भी आपको आ सकता है, इसकी स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा। ये IB आपको SE दे सकता है, ये SE नहीं होता, CE होता है। मेनेस का सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम वर्ड है वो है थ्रेट। अब थ्रेट माने डराना, किसी को धमकाना, खौफ दिलाना, ठीक है। आज के वर्ड सिनोनिम्स में हमारे पास यही थे। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।